पहले हम ये समझ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है और ये सिंटैक्स से डिफरेंट कैसे है। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स होती है। मॉर्फ का मतलब ही फॉर्म्स होता है। ये वर्ड्स की ऐसे स्टडी है कि लफ्ज़ बना कैसे है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसकी बनावट क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो वर्ड का है ये इसमें ये स्टडी होता है। उस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिश्ता क्या है जुमले में, ये मॉर्फोलॉजी नहीं है, ये सिंटैक्स है। यानी वर्ड बना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल, ये तो है मॉर्फोलॉजी की स्टडी। लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ क्या रिश्ता है, ये सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर, हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड। लेकिन जो मॉर्फोलॉजी है इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, लफ्ज़ बनते कैसे हैं। तो मॉर्फोलॉजी विच लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ, उसके बाद ब्लैंक है, इज़ यूज टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट एनालाइजेज ऑल दोज बेसिक एलिमेंट्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज। यहाँ बेसिक एलिमेंट्स से मुराद वो वर्ड्स हैं, चूँकि ऊपर जो उसने कहा है मीन्स द स्टडी ऑफ ब्लैंक, तो जो मॉर्फोलॉजी है ये फॉर्म्स को स्टडी करती है, जो बेसिक एलिमेंट हैं फॉर्म्स। अब बाकी जो ऑप्शन है फिक्सेस, एक्रोनिम, डेरिवेशन, डेरिवेशन भी तरीका है वर्ड्स फॉर्मेशन का, लफ्ज़ बनाने का। ये हम डेरिवेशन यानी वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस हम नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे क्लिपिंग है, ब्लेंडिंग है, बैक फॉर्मेशन है, कन्वर्जन है, इस तरह डेरिवेशन भी है कि हम एक वर्ड को कैसे दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं, तो ग्रामेटिकल स्टेटस भी उसका चेंज हो जाता है, वगैरह वगैरह। अफिक्सेस, ये प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस, ये भी मॉर्फीम्स हैं जो किसी वर्ड के साथ अटैच करते हैं। ये भी हमारे पास लेक्चर में आगे डिटेल है इसकी। एक्रोनिम्स, जब हम कुछ वर्ड्स का इनिशियल लेटर लेके उसे मिलाएं, यूँ मिलाएं कि एक नया वर्ड बन जाए, तो वो एक्रोनिम होता है। जैसे आइल्ट्स है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो इन सारे वर्ड्स का पहला लेटर आप ले लें, आई, इंटरनेशनल का इंग्लिश का ई, लैंग्वेज का एल, टेस्टिंग का टी, सिस्टम का एस, तो आइल्ट्स बन जाता है। ये एक्रोनिम, ये प्रोसेस जो है वो एक्रोनिम कहलाता है। नेक्स्ट है जी, आ ब्लैंक इज़ अ मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। याद रखिएगा जो मॉर्फोलॉजी में सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, मीनिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट जो मॉर्फोलॉजी में स्टडी होता है, जिसका इजहार में हमारे पास मॉर्फ आता है, यानी एक मीनिंगफुल जो यूनिट है वो मॉर्फीम कहलाता है। जब वो कोई शक्ल इख्तियार कर लेता है लफ्ज़ की तो वो मॉर्फ कहलाता है। तो मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग जो और ग्रामेटिकल फंक्शन वो याद रखें कि मॉर्फीम है। बाकी जो ऑप्शन है फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, ये दोनों मॉर्फीम की टाइप्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, मॉर्फीम और उसकी सारी टाइप्स। और जो फिर फ्री मॉर्फीम की आगे दो टाइप्स हैं जिनमें लेक्सिकल हैं और फंक्शनल हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो मॉर्फीम है, दैट इज़ द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट है जी ब्लैंक है, मॉर्फीम्स आर द मॉर्फीम्स दैट कैन स्टैंड बाय देमसेल्व्स एज सिंगल वर्ड्स। वो मॉर्फीम जो खुद स्टैंड ले सके। मसलन देखें ब्रेवली है ना, तो इसमें दो मॉर्फीम्स हैं, ब्रेव और ली। ली एक ऐसी मॉर्फीम है जो अकेले नहीं स्टैंड कर सकती, यानी एल वाई ली आप कहीं अलग लफ्ज़ नहीं देखेंगे। ब्रेव अकेले स्टैंड कर सकती है। तो ब्रेव जो है ये फ्री मॉर्फीम है और एल वाई जो है ये बाउंड मॉर्फीम है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो फ्री मॉर्फीम पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे बॉय एक फ्री मॉर्फीम है, इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज ए सिंगल वर्ड। फॉर एग्जांपल ओपन, तो ओपन एक ऐसा वर्ड है जिसको किसी और मॉर्फीम के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर लफ्ज़ मॉर्फीम से मिलके बनता है, ये भी याद रखें। बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक मॉर्फीम है, जैसे हम कहते हैं वैलिड, तो एक मॉर्फीम है, इनवैलिड दो मॉर्फीम्स हो गई। फ्री मॉर्फीम वो मॉर्फीम होती है जिसको मीनिंग देने के लिए किसी और मॉर्फीम से जुड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बॉयज़ है ना, तो बॉयज़ में जो एस है ये बाउंड मॉर्फीम है, ये बॉय के साथ अटैच हो रही है। जो बॉय है ये फ्री मॉर्फीम है, उसमें दो मॉर्फीम्स हैं।
नेक्स्ट है जी ब्लैंक, द के बाद ब्लैंक है। मॉर्फीम्स आर दोज फॉर्म्स दैट कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड अलोन एंड आर टिपिकली अटैच टू अनदर फॉर्म और अफिक्सेस। तो ये वो मॉर्फीम है जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकती, इनको मीनिंग देने के लिए किसी और के साथ जुड़ना पड़ता है। जैसे मैंने आपको LY की एग्जांपल दी है, जैसे SES है, क्लास है ना, और क्लासेस। अब क्लासेस में दो मॉर्फीम है, जो क्लास है ये फ्री मॉर्फीम है, ES जो साथ अटैच हो रहा है ये बाउंड मॉर्फीम है। जब बाउंड मॉर्फीम ES जो है ये इंडिपेंडेंटली मीनिंग कम्युनिकेट नहीं करती। तो इसकी बाकी जो ऑप्शन है मॉर्फीम, फ्री, बाउंड, लेक्सिकल। लेक्सिकल तो टाइप है फ्री मॉर्फीम की, अभी आगे आ जाएगा कि फ्री मॉर्फीम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 अदर टाइप्स और कैटेगरीज एंड वन ऑफ देम इज़ लेक्सिकल मॉर्फीम एंड अदर वन इज़ फंक्शनल मॉर्फीम। आगे चलते हैं जी। ऑल ब्लैंक है, उसके बाद इन इंग्लिश आर बाउंड मॉर्फीम्स। ये अफिक्सेस हैं, याद रखिएगा कि जितने भी अफिक्सेस होते हैं, जैसे NESS नेस, हेल्प लेस नेस में आता है, हैप्पी अनहैप्पी, अन पीछे आया। ये जो वर्ड के पीछे अटैच हो रही हैं मॉर्फीम्स, ये प्रेफिक्सेस हैं। जो एंड पे लग रही हैं ये सफिक्सेस हैं। ये इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकते। LY आप अकेला नहीं देखेंगे, उसको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसी तरह अन, इन स्टार्ट में जो लगते हैं, इस तरह नेस एंड पे लगता है, शन एंड पे लगता है। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, मॉर्फीम्स हैं। तो ये जो अफिक्सेस हैं, अच्छा अफिक्सेस की फर्दर टाइप्स हैं, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस। इनफिक्सेस आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर प्रीफिक्सेस और इनफिक्सेस सफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं। यानी वर्ड के एंड पे, मॉर्फीम के एंड पे जो कनेक्ट हो वो सफिक्स होता है, और उसके स्टार्ट में जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो प्रीफिक्स होता है। तो ये हमेशा जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंडिपेंडेंटली नहीं आएंगे। और भी एग्ज़ाम्पल हैं प्रीफिक्सेस की, जैसे हम डिस लगाते हैं कई वर्ड्स के पीछे, डिस्कार्ड, डिस्कम्फर्ट, डिसएंगेज। जैसे हम सब लगाते हैं कईयों के पीछे, सब टेक्स्ट, सब स्टैंडर्ड। इसी तरह हम नॉन लगाते हैं, नॉन सेंस, नॉन वर्बल, नॉन स्टिक। अन लगाते हैं, अनकवर, अनब्लॉक, अनसेफ, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह सफिक्सेस की भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसकी जो ऑप्शन है हमारे पास उनको भी आप देख लें बेशक। मॉर्फीम है तो मॉर्फीम हमेशा बाउंड नहीं होती, वो तो फ्री भी होती हैं। बाकी फ्री है, लेक्सिकल है, तो लेक्सिकल जो हैं ये बाउंड होती ही नहीं, ये टाइप ही फ्री की है। नेक्स्ट है जी दी ब्लैंक। मॉर्फीम्स कैन जनरली बी आइडेंटिफाइड एज द सेट ऑफ सेपरेट इंग्लिश वर्ड फॉर्म्स सच एज बेसिक नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब। अच्छा ये वो मॉर्फीम जो अकेली स्टैंड ले सकती हैं, जो सेपरेट इंग्लिश वर्ड के तौर पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे नाउन है, हम कहते हैं चेयर है, बॉय है, गर्ल है, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारी मॉर्फीम्स हैं जो अकेले में स्टैंड कर लेती हैं। इनको अपना मीनिंग देने के लिए किसी और मॉर्फीम से नहीं जुड़ना पड़ता। तो ऑप्शन है जी मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, लेक्सिकल मॉर्फीम्स। ये यानी वो तमाम मॉर्फीम जो सेपरेट इंग्लिश वर्ड के तौर पे स्टैंड कर जाती हैं वो फ्री मॉर्फीम्स कहलाती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फ्री का होगा। नेक्स्ट है जी व्हेन फ्री मॉर्फीम्स आर यूज्ड विद बाउंड मॉर्फीम्स अटैच्ड। जब वो फ्री मॉर्फीम्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है बाउंड मॉर्फीम को अटैच करके साथ। द बेसिक वर्ड फॉर्म आर टेक्निकली नोन एज क्या, यानी वो फ्री मॉर्फीम जो अपने साथ बाउंड मॉर्फीम को अटैच करने की ताकत रखती है और बाउंड मॉर्फीम को साथ इस्तेमाल करके मीनिंग देती है, तो वो फ्री मॉर्फीम स्टेम भी कहलाती है। याद रखिएगा वो मॉर्फीम जिसकी ये क्वालिटी है कि वो अपने साथ और मॉर्फीम्स को अटैच कर सके। जैसे हैप्पी है तो अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस, हैप्पीली। तो हैप्पी एक ऐसा मॉर्फीम है जो वर्ड के स्टेटस पे काम कर रहा है पहली बात, और ये स्टेम वर्ड है। स्टेम वर्ड वो मॉर्फीम जो अपने साथ बाउंड मॉर्फीम को अटैच करके इस्तेमाल हो सकती है, जो अपने साथ और मॉर्फीम्स को लेने की ताकत और मलका और क़ुव्वत रखती है। तो ऐसी बेसिक फ्री मॉर्फीम को हम स्टेम भी कहते हैं। बाकी ऑप्शन डिस्कस की हुई हैं पहले, अफिक्सेस क्या होते हैं, मॉर्फीम क्या होती है, लेक्सिकल क्या होता है, ये अगले एमसीक्यूज में आ रहा है। फ्री मॉर्फीम्स याद रखिएगा दो तरह की होती हैं।
एक वो फ्री मॉर्फीम है जो लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम है, एक हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स। ये जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी नाउन हैं, जैसे चेयर है, बुक है, टेबल है, वाइट बोर्ड है, डोर है, ये सारे जो नाउन हैं ये सारे लेक्सिकल हैं। कंटेंट वर्ड्स भी इन्हें कहते हैं, जो बाकायदा नाम हैं प्रोसेसेस के, या इवन वर्ब्स हैं, या क्वालिटीज़ हैं, या एडजेक्टिव्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ फंक्शनल भी होते हैं। फंक्शनल कौन से हैं? जो लेक्सिकल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रेपोजिशन है, टू है, ऑफ है। ये फंक्शनल ग्रामेटिकल जो वर्ड्स हैं, जो कनेक्टिविटी का काम करते हैं होते, यानी इंडिपेंडेंट ये भी स्टैंड कर सकते हैं, यानी ऑफ अकेला आ सकता है, बट ऑफ जो है ये फंक्शनल मॉर्फीम्स की कैटेगरी में है। और जो कंटेंट कैरी करते हैं मेन वर्ड, जिनमें नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वगैरह शामिल हैं, ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स होती हैं। तो याद रखिएगा कि फ्री मॉर्फीम्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम और फंक्शनल फ्री मॉर्फीम। इस टॉपिक पे हमारे सेपरेट लेक्चर्स भी हैं, यानी मॉर्फीम एंड इट्स टाइप्स। अगर आप सर्च करें तो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिसके साथ सारी विजुअल डिस्क्रिप्शन इन चीज़ों की दी भी हुई है, एग्जाम्पलिफिकेशन भी मिलेगी आपको। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेक्सिकल मॉर्फीम्स। नेक्स्ट है जी, एन डैश मॉर्फीम नेवर चेंजेस द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड। याद रखिएगा, जैसे फ्री मॉर्फीम की दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक लेक्सिकल है, दूसरी फंक्शनल है। बाउंड मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होती हैं जो अकेले नहीं स्टैंड कर सकती, जिसकी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी हैं। तो बाउंड मॉर्फीम जो है, इसको अपना मीनिंग देने के लिए किसी और मॉर्फीम के साथ जुड़ना पड़ता है। ये दो तरह की होती हैं, एक डेरिवेशनल और एक इन्फ्लेक्शनल। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और डेरिवेशनल में ना एक फ़र्क याद रखें आप। डेरिवेशनल मॉर्फीम जब किसी दूसरे मॉर्फीम से जुड़ेगी तो अक्सर वो उसका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज कर देती है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, एल वाई एक बाउंड मॉर्फीम है, इसे आप हैप्पी के साथ जोड़ें। हैप्पी एडजेक्टिव है, अगर आप एल वाई साथ लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। तो एल वाई एक ऐसी मॉर्फीम है जो एडजेक्टिव के साथ जुड़ी है, तो उसका स्टेटस चेंज हो गया और वो एडवर्ब बन गया। तो एल वाई बाउंड तो है, लेकिन कौन सी बाउंड है? डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम है। अच्छा, लेकिन जो इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम्स हैं वो मिलने के बाद ग्रामेटिकल स्टेटस नहीं चेंज करती। मसलन बॉय है तो एस इसके साथ लग रहा है, ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। ये अगर आप एस बाउंड है, इसको आप बॉय के साथ मिलाएं, बाउंड यानी इन्फ्लेक्शनल भी बाउंड की टाइप है। याद रखिएगा, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम होती है, एक इन्फ्लेक्शनल। इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं कर सकती, इनको मिलना तो होता ही है किसी मॉर्फीम के साथ। अब जब एस आप बॉयज़ के साथ लगाते हैं तो बॉय भी नाउन है, बॉयज़ भी नाउन है, प्लूरल तो बना, लेकिन ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज हुई, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं चेंज हुआ। इसी तरीके से आप अगर वर्ब है बॉय थिंक, तो आप उसे एस लगाएं, तो एस आपने अटैच किया तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास। यानी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ई एस लगाते हैं, और ही शीट के साथ भी लगाते हैं। एस लगने से क्या हुआ, रहा तो वर्ब ही, यानी उसका फॉर्म वर्ब से कोई चेंजिंग नहीं आया, तो ये भी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। इसी तरीके से आप ई डी लगाते हैं, लुक, लुक्ड, लुक्ड, तो ई डी बाउंड मॉर्फीम है, इन्फ्लेक्शनल बाउंड, लेकिन ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज हुई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें आप, एडजेक्टिव जितने भी हैं, हम कहते हैं ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ई एस टी लगाने से रहा तो एडजेक्टिव ही। तो ये सारे वो बाउंड मॉर्फीम जिनके लगाने से ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज होती लफ्ज़ की, वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं। याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है मॉर्फ्स क्या होते हैं आगे भी आ रहा है, मैं बताता हूँ। मॉर्फीम एक मीनिंगफुल यूनिट होता है। जब आप उसे इज़हार में लाते हैं, लफ्ज़ की शक्ल दे देते हैं, तो उसकी जो फ़िज़िकल फॉर्म जो लिखी जाती है, फॉर्म या जो बोली जाती है, वो उसकी फ़िज़िकल फॉर्म। देखो, जो आप बोलते हैं इसके भी फ़िज़िकल फ़ीचर होते हैं, साउंड है ना, ये इसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं। तो जो उसकी फ़िज़िकल फॉर्म है, इज़हार में जब आता है, वो मॉर्फ बन जाता है। बाकी ऑप्शन पहले डिस्कस की हैं, डेरिवेशनल भी और मॉर्फीम भी। नेक्स्ट है, आ ब्लैंक मॉर्फीम कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड। यानी कौन सी मॉर्फीम है जो लगने से ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। मैंने शुरू में भी मिसाल दी थी, हैप्पी के साथ आप एल वाई लगाएं
तो जब आप एल वाई लगाएंगे तो उसकी जो ग्रामेटिकल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, वो एडजेक्टिव से एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हम कहते हैं हैप्पी एडजेक्टिव है, नेस लगा दें साथ, हैप्पीनेस बन गया, एडजेक्टिव से नाउन हो गया। तो नेस भी डेरिवेशनल मॉर्फीम है, एल वाई डेरिवेशनल मॉर्फीम है। डेरिवेशनल मॉर्फीम ऐसे मॉर्फीम है जिनके लगाने से जिस लफ्ज़ के साथ आप लगा रहे होते हैं उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है, यानी वो एक कैटेगरी से ग्रामेटिकल स्टेटस से दूसरे में जा सकता है। नेक्स्ट है जी, ब्लैंक है, आर द एक्चुअल फॉर्म्स यूज टू रियलाइज मॉर्फीम्स। इंपॉर्टेंट बात है, समझने की ज़रूरत है इसको। जब आप किसी मीनिंगफुल यूनिट जैसे हम मॉर्फीम कहते हैं उसको इज़हार में लाते हैं, एक्चुअल फॉर्म यूज टू रियलाइज। अच्छा, यहाँ रियलाइज से मुराद है मैनिफेस्ट करना, इज़हार में ले आना, शक्ल देना, एक्चुअलाइज करना। तो जब भी मीनिंगफुल यूनिट जो आपके माइंड में है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसे इज़हार देते हैं, शक्ल देते हैं, फॉर्म में ले आते हैं, तो वो मॉर्फ कहलाता है। अक्सर लोगों को मॉर्फीम और मॉर्फ का डिफरेंस ख़राब करता है। मॉर्फीम मीनिंगफुल यूनिट है, मॉर्फ उसकी कंक्रीट शक्ल है, मॉर्फीम एब्स्ट्रैक्ट होती है। इन चीज़ों को याद रखें। ब्लैंक आर द एक्चुअल फॉर्म्स यूज टू रियलाइज मॉर्फीम, ब्लैंक में आएगा मॉर्फ्स। बाकी मॉर्फीम मीनिंगफुल यूनिट होता है, उसकी एक्चुअल फॉर्म जो शक्ल है, इज़हार है, वो मॉर्फ होता है। इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल बाकी ऑप्शन है, ये दोनों बाउंड मॉर्फीम की टाइप्स हैं जो मैंने पहले डिस्कस की है। लेकिन इसमें हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसके ऊपर डिटेल में वो आप ज़रूर देखें, वो इस हवाले से बहुत कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेशन देगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। क्लिपिंग क्या है, डेरिवेशन क्या है, बैक फॉर्मेशन क्या है। तो अगर आपको लेक्चर यूज़फुल लगे, काम आए, तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।